नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज। हम आपको बताने जा रहे हैं एक दिल दहला देने वाली घटना जिसने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दिल्ली से है। हमारी राष्ट्रीय राजधानी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह है एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत। इस खबर ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। आइए आपको इस पूरी खबर की जानकारी देते हैं। ये दिल दहला देने वाली घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के नेहरू बिहार दयालपुर इलाके की है। शनिवार की रात एक 9 साल की मासूम बच्ची जो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी, एक ऐसी क्रूर घटना का शिकार हो गई जिसे सुनकर हर किसी का दिल कांप उठा है। जानकारी के मुताबिक बच्ची शाम को अपनी दादी के घर बर्फ लेने गई थी, लेकिन जब वो काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। परिवार और पड़ोसियों की तलाश के बाद एक बंद मकान में ताला तोड़कर अंदर दाखिल होने पर जो नजारा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। उस बंद मकान के अंदर एक सूटकेस में ये मासूम बच्ची अर्धनग्न और गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली। सूटकेस में बच्ची का खून से लथपथ शरीर देखकर परिजन और पड़ोसी स्तब्ध रह गए। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस रास्ते में ही उस नन्ही जान ने दम तोड़ दिया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। बच्ची के चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं, जो इस घटना की क्रूरता को और स्पष्ट करते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में शक की सुई एक पड़ोसी युवक की ओर इशारा कर रही है, जिसका नाम नौशाद बताया जा रहा है। परिवार ने इस व्यक्ति पर सीधा आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि बच्ची को आखिरी बार उसी मकान के आसपास देखा गया था, लेकिन दुख की बात यह है कि संदिग्ध अभी फरार है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही हैं ताकि इस हैवान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं आम जनता सड़कों पर उतर आई है और आम जनता पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते दिख रही है और आम जनता की मांग है कि इसे जो है इनकाउंटर में ढेर कर दिया जाए, इसके खिलाफ कोई जांच और कोई कार्रवाई न हो, सीधा इसका इनकाउंटर कर दिया जाए। इतना रोष है आम जनता में इस घटना को लेकर के। ये घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। आखिर कब तक हमारी बेटियां इस तरह की हैवानियत का शिकार होती रहेंगी? एक 9 साल की मासूम जो भी अपनी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं कर पाई, उसे इस तरह क्रूरता का शिकार होना पड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कई पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच और सजा से इस परिवार का दर्द कम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या इससे हमारी बेटियों को सुरक्षित भविष्य मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। इस घटना ने एक बार फिर हमारी सुरक्षा व्यवस्था, समाज की मानसिकता और कानून के अमल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली, जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपने लेकर आते हैं, आज फिर एक मासूम के खोने से शोक में डूबी हुई है। हमारी अपील है कि इस मामले में पुलिस तेजी से कार्रवाई करे और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, ताकि भविष्य में कोई और हैवान ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। हम इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें इस असहनीय दर्द को सहने की शक्ति दे। तो आज इस पूरी घटना के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और हम ये आशा करते हैं कि उस परिवार को इंसाफ मिलेगा और हम इस शो की ओर से भी हम आपसे वादा करते हैं कि हम मामले को तब तक उठाते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो कृपया दिल्ली पुलिस से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है 1001098। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप जानकारी दे सकते हैं। हम इस खबर को यहीं खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मांग करते हैं कि समाज, सरकार और हम सभी मिलकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। तो द इम्पैक्ट शो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही अहम खबरों के मुद्दों के साथ। तो अभी की ये बड़ी खबर जो आपको दिल्ली से हमने दी है, दिल्ली में ऐसी वारदात सामने आई है कि शनिवार रात को सूटकेस में गंभीर रूप से घायल बच्ची मिली। बच्ची अर्धनग्न हालत में थी। बच्ची के परिवार का आरोप है कि रेप के बाद उसकी हत्या का प्रयास किया गया है। बच्ची की उम्र 9 साल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तब बच्ची बेहोश थी। अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसकी जान चली गई। पीड़ित परिवार ने कॉलोनी में ही रहने वाले नौशाद पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी घटना के बाद से फरार है। वहीं बच्ची का पिता, जिसने बताया कि बेटी 3 दिन से बीमार थी, आज ईद के दिन नए कपड़े पहनकर तैयार हुई थी, मुझसे कह रही थी पापा अब मैं ठीक हूँ, मेरी इकलौती बेटी थी वो। बच्ची के पिता ने बताया कि बेटी शनिवार शाम दादी के घर बर्फ देने गई थी। काफी देर तक जब वो वापस नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू की गई। पता चला कि बच्ची दादी के घर पहुंची ही नहीं थी। गली में खेल रहे बच्चों ने बताया कि उन्होंने बच्ची को पास के एक फ्लैट में जाते देखा था। जब परिजन उस फ्लैट पर पहुंचे तो वहां ताला लगा था।
ताला तोड़कर अंदर जाने पर एक सूटकेस मिला जिसमें से खून रिस रहा था। सूटकेस खोलने पर बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर छापेमारी हुई। आरोपी के भाई को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी नौशाद उसी फ्लैट में रहता है जहां सूटकेस में बच्ची मिली। वह बिरयानी बेचने का काम करता है। उसकी पत्नी मायके गई है, इस वजह से वो मकान में अकेला था। आरोपी की तलाश में पुलिस 6 टीमें बनाई है। पुलिस ने टीमें दिल्ली के अलावा यूपी के हापुड़, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में भी छापेमारी कर रही हैं। तो ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली से इस वक्त की ये आपको हम सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। जो ये घटना घटी है, एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरह की गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस खबर में आगे हम बने रहेंगे। आगे हर अपडेट जो भी आएगा वो आपको हम देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।